देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया है। राज्यवासियों की ओर से पीएम मोदी का हार्दिक आभार जताया है। धनराशि राज्य के विकास कार्यों को नई ऊर्जा देगी। केंद्र की ओर से सूबे को मिले 372.63 करोड़ रुपए विशेष सहायता योजना के तहत जारी की गई राशि। केंद्र सरकार ने राज्य को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत उत्तराखंड को 372.63 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। उनके कार्यालय की ओर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया है। विशेष सहायता योजना के तहत ये राशि जारी की गई है। उत्तराखंड के सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया है। इस राशि के लिए राज्यवासियों की ओर से पीएम मोदी का हार्दिक आभार। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है। प्रत्याशियों के नाम चयन पर मंथन शुरू हो गया है। 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये बैठक 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगा प्रत्याशियों पर अंतिम मोहर। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है। 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रत्याशियों के नाम चयनित करने को लेकर चर्चा होगी। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। हालांकि पार्टी का राज्य इकाई का कहना है कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगाएगा। प्रत्याशियों के नामों के चयन को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन की शुरुआत। तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 25 मई से शुरू होगी, जिसके बाद कपाट 10 अक्टूबर को बंद होंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कल सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। नरेंद्रजीत बिंद्रा ने मुख्य सचिव को बताया कि गुरुद्वारा ट्रस्ट ने तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 25 मई 2024 को शुरू करने और 10 अक्टूबर 2024 को कपाट बंद करने की तिथि घोषित की है। इस पर राज्य सरकार ने सहमति जताई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रशासन इस दिशा में पूरा सहयोग करेगा। और नैनीताल हाईकोर्ट में जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव को लेकर अल्मोड़ा निवासी पीसी तिवारी की जनहित याचिका में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पहले कोर्ट ने एनटीपीसी को जोशीमठ में ब्लास्टिंग और टनल निर्माण की समस्या को लेकर एनडीएमए के सामने अपना पक्ष रखने और एनडीएमए को उस समस्या पर सुनवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है। ना ही कोई रिपोर्ट एनडीएमए ने राज्य सरकार को दी है, जबकि अति संवेदनशील मामला है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और चिपको आंदोलन के सदस्य पीसी तिवारी ने 2021 में जनहित याचिका दायर की थी और राज्य सरकार के पास आपदा से निपटने की सभी तैयारियां अधूरी हैं और सरकार के पास अब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपदा आने से पहले उसकी सूचना दे। इसको लेकर याचिका लगाई थी। ये याचिका जोशीमठ भू धसाव से संबंधित याचिका है, जिसमें जोशीमठ में करीबन 600 से ज़्यादा घरों में दरारें हैं और जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो पूरी तरह इम्पैक्टेड है। तो इस याचिका में कोर्ट ने आज ये बोला कि बहुत एक सीरियस मुद्दा है और एनडीएमए ने और समय मांगा है, कुछ 1 महीने का, तो कोर्ट ने उनको समय दिया है। जो एनटीपीसी परमिशन मांग रहा है ब्लास्टिंग की अपनी टनल बनाने के लिए, उसको लेके एनडीएमए की वहाँ सुनवाई चल रही है और पूरी सरकार की रिपोर्ट सबके सामने है। अब कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में, जो कि 10 जून को है, 10 जून को जो नेक्स्ट हियरिंग लगी है, उसमें एनडीएमए की रिपोर्ट के बेसिस में आगे इसकी सुनवाई करेगी। नैनीताल हाईकोर्ट में नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी के स्वागत के लिए समारोह का आयोजन किया गया। उच्च न्यायालय के सभागार में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस का स्वागत किया। बार सभागार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसी.एस. रावत ने हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश को पुष्प देकर उनका स्वागत किया। बार सभागार में अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं पर विचार करने के साथ ही उन्हें हल करने का वो प्रयास करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि याचिकाकर्ता को समय पर न्याय मिल सके। कर रहे हैं हम, यंग एडवोकेट्स को हायर करने की स्पीड में हैं। अगर 15-20 लॉयर्स हमें यंग मिल जाएंगे
वो ओल्ड केसेस में हमारी हेल्प करेंगे। हमने ऑलरेडी फाइल्स 2 कोर्ट रूम्स में पहुँचा दी हैं। सो हमें सिर्फ 15-20 यंग लॉयर्स चाहिए, 4 साल के एक्सपीरियंस तक, 5 साल, तो वो काम करेंगे, तो उनको भी लर्निंग हो जाएगी, कोर्ट की भी, कोर्ट के लिए भी अच्छा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा को लेकर देश भर की राजनीति में चर्चा हो रही है और इसी मुद्दे पर न्यूज इंडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने ममता सरकार पर बोला। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं होती तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ में हैं, बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आज पश्चिमी बंगाल का संदेश खाली गांव जो है सुर्खियों में है, यानी एक तरह से बड़ी शर्मसार करने वाली घटना हुई और कई आयोग की टीम वहां गई, कई संगठन गए। बात यहां तक आ गई है कि लोगों ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कह डाला कि अब वहां राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। आप किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र को और भारतवर्ष को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं महिला हो और महिलाओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार हों और अत्याचार करने वाले भी उन्हीं की पार्टी के लोग हों, उनको संरक्षण मिल रहा हो, तो मैं समझता हूँ इससे अधिक शर्मनाक बात हो नहीं सकती। उन सबको न्याय मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक सवाल हो रहा है, किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं और कई दौर की वार्ता विफल हो गई है। जिस तरह की मांगे हैं और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है, आखिर क्यों नहीं बात बन पा रही है? हालात और ख़राब हो सकते हैं। अभी लोकसभा चुनाव आपका प्रस्तावित है, यानी कि एक तरह सर पे आ गया। किस तरह देखते हैं सर आप? मुझे लगता है कि सरकार जिस गंभीरता के साथ 5 दौर की वार्ता कर चुकी है, वास्तव में किसानों के हितैषी किसान संगठन हैं, तो उनको किसी राजनीति में न पड़ करके किसानों के हित में वार्ता करके समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से ही हो सकता है। इस प्रकार के जिस प्रकार का आंदोलन का दृश्य दिखाई दे रहा है, तो वो कभी भी जो आंदोलन करने वाले हैं, मुझे लगता है उनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए उनको गंभीरतापूर्वक ये ध्यान रखना चाहिए कि इस आंदोलन में कोई घटना इस प्रकार की ना हो कि किसानों की बदनामी हो, सरकार की बदनामी हो। सांसद नरेश बंसल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात पश्चिमी बंगाल में बने हुए हैं, लगता नहीं है कि वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ है। वो ये भी कह रहे हैं, इशारा ये भी है कि यदि हालात और ख़राब हुए तो ज़रूरी हो जाता कि हमारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। दूसरे सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों को वार्ता के थ्रू, यानी कि संवाद टू संवाद करके हल निकालना चाहिए। आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। दोपहर 3 बजे उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे सीएम धामी। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, दोपहर 3 बजे उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे सीएम धामी। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। तो सीएम धामी का दिल्ली दौरा, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे सीएम धामी। दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी। 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। दोपहर 3 बजे वो उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे सीएम धामी। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी। तो दोपहर 3 बजे उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे सीएम धामी। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे। तो सीएम धामी का दिल्ली दौरा, 3 बजे वो उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे और उसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात है, बैठक है। इसके अलावा अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री से उनकी चर्चा होनी है। तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। गृह मंत्री शाह से भी वो मुलाकात करेंगे। कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग है। दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। लक्सर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के तीसरे दिन लक्सर में जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम गोपाल चौहान को सौंपा। साथ ही सभी महिला कार्यकर्ता लक्सर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गई हैं। संगठन के अध्यक्ष नीलम ने कहा कि
सरकार 18,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय तय करे और गोल्डन कार्ड के साथ ही आंगनवाड़ी कर्मचारी को सेवा मुक्त होने पर 2 लाख की सहायता राशि भी दी जाए। लेकर एक आंगनवाड़ी जो संगठन है उन्होंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को जो प्रेषित है एक ज्ञापन दिया है, जिसके जो मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाए। उपस्थित हुए हैं। आज हमने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमारी मांगों में यही है कि हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए और जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती रिटायर होती हैं तो उनको कम से कम 2 लाख रुपए धनराशि दी जाए। और अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं, वैसे तो हमने पूर्ण तालाबंदी कर रखी है। कार्यकर्ता जो इतनी मेहनत से कार्य कर रही हैं, अगर उन्हें उन्हीं की मेहनत का पूरा दाम न दिया जाए तो सरकार क्या देगी। महिलाओं को वैसे तो बढ़ावा दिया जाता है कि वे बाहर आके काम करें, लेकिन अगर उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना ना मिले तो क्या करेंगी, वे अपना घर कैसे चलाएंगी। बहुत सी हमारी बहनें इसी नौकरी पे डिपेंड है। अगर उन्हें अपना घर चलाने के लिए अधिक से अधिक मजबूरी करनी पड़ रही है और वे इतना मजबूर होकर इस नौकरी में लग रही हैं, अपना टाइम दे रही हैं, तो कम से कम सरकार को ये चीज़ तो देखनी चाहिए। सभी आंगनवाड़ी उपस्थित हैं वो अपने संगठन के साथ हैं। और दूसरा, हम लोगों ने पहले रैली के माध्यम से, धरने के माध्यम से सरकार को अपने ज्ञापन सौंपने चाहे, लेकिन सरकार हमसे ना मिल रही है, ना हमसे बात कर रही है, ना हमारे किसी भी बातों को सुनने को तैयार है। ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है आंगनवाड़ी की तरफ से। आज उप जिलाधिकारी महोदय नहीं है, वो इलेक्शन की मीटिंग में जिले में है। इनकी कुछ मांगे कई दिनों से आपके नॉलेज में होंगी कि सरकार से कुछ मांगे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की रही हैं। उस पर अपनी सहानुभूति विचार के लिए इन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, मिनी कार्यकर्ती हैं, सहायिका हैं, वो मानदेय के लिए बार बार सरकार से मांग कर रही हैं, लेकिन उनके अनुरूप मानदेय अब तक दिया नहीं जा रहा है। उसी संबंध में इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ। टेलर साहब, SDM साहब के नाम से दिया था, लेकिन आज मैं रिसीव कर रहा हूँ टेलर के रूप में, क्योंकि सर यहाँ पर नहीं है। देखिए भैया, हमारी जो मांग है, हमारा जो संगठन है काफ़ी लंबे समय से ये मांग करता आ रहा है सरकार से कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं हम आंगनवाड़ी जो है धरातल पे उतारते हैं उनको, और उसके बदले हमें कुछ नहीं दिया जाता है। ये सब तो बताइए कि 9,300 रुपये मानदेय हमें मिलता है भारत सरकार से और कुछ राज्य सरकार से। लेकिन हमारा संगठन की मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी दिया जाए, 18,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए। 600 रुपये पर डे के हिसाब से जो एक न्यूनतम मजदूरी होती है, उसकी मांग हमारा संगठन कर रहा है। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। बात करते हैं लक्सर की, जहां पर बाबा खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। साथ ही मंदिर में बाबा खाटू श्याम गणेश भगवान के साथ हनुमान जी की मूर्तियों की पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इससे पहले नगर कीर्तन और कलश यात्रा भी निकाली गई। राधा कृष्ण सेवा मंडल और बाबा खाटू श्याम मंदिर समिति से जुड़े अजय अग्रवाल और पदाधिकारियों ने बताया कि लक्सर में उसके आसपास के इलाकों में अभी तक बाबा खाटू श्याम का मंदिर नहीं था। 1 साल पहले सेवा मंडल और नगर क्षेत्र के खाटू श्याम बाबा के भक्तों ने यहां भव्य मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया और तभी से ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। लक्सर क्षेत्रवासियों के लिए आज खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि बाबा खाटू श्याम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी लगभग पूरा हो गया है। आज से बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए मंदिर खुल जाएगा और ये पिछले 1 वर्ष से निर्माण कार्य चल रहा था। आज से पहले नगर कीर्तन हुआ, उससे पहले कलश यात्रा निकाली गई थी। पूरे कार्यक्रम को भव्य और दिव्य रूप में मनाया गया है। आप देख सकते हैं, मैं मंदिर के गेट पर खड़ा हूँ। आपने देखा होगा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा श्री खाटू श्याम मंदिर श्री राधा कृष्ण सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा ये मंदिर का निर्माण करा गया है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, बात कर लेते हैं कि मंदिर के निर्माण के बाद किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं, यानी कि कैसा उन्हें लग रहा। मैं देख रहा था कि आप पूरी इस कार्यक्रम में श्रद्धा के साथ में थे। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार पेंटर। सुरेश पेंटर भाई, आपने इसमें सहयोग भी दिया है, कैसा लग रहा आज?
आज बहुत प्रशंसा हो रही है। प्रशंसा हो रही, क्या कहेंगे दिल से? दिल से क्या, खाटू श्याम जी का यहाँ स्थान बन गया और लोगों की भावना जुड़ी हुई है। भावना जुड़ी हुई है। यहाँ हमारे एक और भक्त हैं जो लोगों को हमेशा कई भगवानों के दर्शन करवाते हैं, खास तौर पर इनकी एक मतलब एक मैं तो ये कहूँगा कि अटूट श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ में, और अधिकांश लोगों को आप लेकर के जाते हैं। थोड़ा सा आज इस मंदिर के बारे में आप कुछ क्या कहेंगे इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के लिए हमें इतनी बड़ी खुशी हुई है, पहली बार हमारे लक्सर क्षेत्र में खाटू श्याम जी का मंदिर बना है और हम कहते हैं कि और पब्लिक यहाँ से आए। आप बताइए कुछ। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। आज ये हमारे लक्सर क्षेत्र में खाटू श्याम जी का पहली बार इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है और पूरे समस्त लक्सर वासियों पर खाटू श्याम का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती, बाबा श्याम लक्सर में पहुंच गए हैं, आशीर्वाद पूरी जनता को रहेगा। तो ये कहते हैं, देखो भक्त हैं, मन में आस्था, बंद दरवाजे में रास्ता। 1 साल से इंतजार था, आज बाबा श्याम विराजमान हो गए हैं। तो ये भीड़ साफ तौर पर दिख रही है और कह रहे हैं कि आज के बाद इस क्षेत्र के कष्ट दूर हो जाएंगे। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।